मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने हम एक मैट्रिक क्लास का ज्योमेट्री मैथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ प्रश्न है कि दो सरल रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। यदि रेखा OP कोण BOD को और रेखा OQ कोण AOC को समद्विभाजित करती है तो सिद्ध करे कि OP और OQ एक ही सरल रेखा में होगी। यहाँ प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है कि ये दो रेखाएं AB और CD ये दूसरे को परस्पर O बिंदु पर काटती है और ये जो OP और OQ ये OP है और ये OQ, ये रेखा OP जो है ये कोण BOD को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। उसी तरह एक रेखा OQ है जो कोण AOC को दो बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है। तो हमको सिद्ध करना है कि POQ ये एक ही रेखा में होगी, मतलब सरल रेखा होगी। ये हमको साबित करना है, ये प्रश्न कहता है। अब आइए इसको कैसे बनाया जाए इसको जरा देख लें। सबसे पहले इसको सरल रेखा होने के लिए इसका मान 180 डिग्री होना चाहिए। ये POQ सरल रेखा तभी होगी जब ये कोण हमारा 180 डिग्री का होगा, तभी POQ एक सरल रेखा होगी। तो स्पष्ट है कि हमको किसी तरह ज्योमेट्रिकल नियम को उपयोग करते हुए हमें साबित कर देना है कि ये कोण POQ 180 डिग्री होगा। तो अब यहां सीधे हम आते हैं कि कोण POQ, ठीक है, कोण POQ बराबर, इसमें कितने कोण आते हैं, इस कोण POQ में कितने कोण आते हैं इसको देख लिया जाए। तो कोण POQ में एक कोण ये हुआ, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन कोण इसमें सम्मिलित है। तो पहला कोण है POD या DOP, जो भी लिखिए, कोण POD प्लस कोण DOA, कोण DOA और प्लस कोण AOQ, प्लस कोण AOQ, ये तीन कोण मिल करके POQ बना। अब इसमें आइए समझिए इस बात को, कोण PAOQ या कोण POD, ठीक है, ये कोण POD। तो कोण POD यहां स्पष्ट प्रश्न में ही कहा गया है कि OP रेखा कोण BOD को समद्विभाजित करती है, मतलब दो भागों में, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब हुआ कि जितना कोण ये है उतना ही कोण ये भी होगा। तो स्पष्ट यहां है कि कोण POD इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा, BOD का आधा होगा। तो कोण POD ये पूरे कोण का आधा होगा, कोण BOD का आधा होगा। फिर प्लस आइए कोण DOA। अब देखिए यहां DOA, अगर इसको हम x डिग्री मान लें और चूंकि ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, परस्पर काटती है, तो ये दोनों सम्मुख कोण हुआ, ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण हुआ। तो सम्मुख कोण चूंकि बराबर होते हैं, जब दो सरल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यह ज्योमेट्री का नियम है और इस नियम के तहत ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। तो ये कोण x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो x प्लस x बराबर 2x डिग्री होगा, और x चूंकि हम माने हैं इसको, तो ये दो कोण DOA लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए यहां हाफ हमको कॉमन लेना है, तो कुछ ऐसा एनालिसिस करना है कि हमारा सब जो भी हमारा है वो एक रूपता आ जाए। कॉमन हाफ लेना कॉमन है तो एक रूप में आ जाए वो। तो यहां हाफ है तो यहां भी हाफ लीजिए, और ये 2 कोण DOA कर दीजिएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो DOA बच जाएगा। ये लिखिए, ये लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। ये समझा इसलिए कि आगे की प्रक्रिया जो होगा इसके लिए इसको समझना जरूरी था। फिर प्लस कोण AOQ, तो कोण AOQ लिखिए, यहां तक समझ गए। अब फिर यहां आइए, देखिए हाफ सब में है, सॉरी जरा सा, ये कोण AOQ जो है, AOQ ये AOC का आधा होगा, तो यहां हाफ कोण
AOC होगा, क्योंकि O की रेखा AOC को समद्विभाजित करती है, इसलिए जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। इसका मतलब है कि AOQ इस कोण का आधा होगा, तो हाफ कोण AOC हो गया। अब हाफ हाफ तीनों में है, इसको कॉमन ले लीजिए ऐसे। अब बच गया कोण यहां BOD प्लस कोण 2 कोण DOA प्लस कोण AOC, ठीक है। फिर यहां आइए, हाफ कोण BOD प्लस कोण, अब देखिए DOA, अब यही समझने वाली बात है DOA का, दो कोण 2 मल्टीपल DOA, तो यहां 2 कोण DOA निकाले हैं, इसका मतलब हुआ कि ये कोण DOA प्लस कोण BOC है, इसलिए कि यहां x माने यहां भी x माने, दोनों को जोड़ दिया तो 2x हुआ, x का वैल्यू यहां दिया है तो 2 कोण DOA हुआ। मतलब कि DOA 2 कोण DOA बराबर ही होगा कोण DOA प्लस कोण BOC, ठीक है। यही चीज यहां पुटअप कर देना है, तो कोण DOA प्लस कोण BOC और प्लस कोण AOC, ये हो गया। अब इसमें कितना कोण आ गया सब देखिए, कोण AOC या कोण BOD, शुरुआत कीजिए यहां से, कोण BOD ये पूरा कोण आया, फिर कोण DOA, फिर ये DOA आ गया, फिर कोण BOC, फिर कोण BOC आया, फिर कोण AOC, फिर कोण AOC, ये चारों कोण मिल करके हमारा 360 डिग्री का बनाता है कोण, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे कि ये चारों कोण मिलकर 360 डिग्री बनाता है, यानी 4 समकोण। तो यहां लिखना होगा हाफ कोण, ये चारों कोणों का योग हो गया 360 डिग्री, और ये कट जाएगा 180, तो बराबर हो गया 180 डिग्री। यहां कोण POQ है, कोण POQ 180 डिग्री निकल गया, ये कोण POQ मेरा 180 डिग्री निकल गया। अतः स्पष्ट है कि POQ एक ही रेखा में होगी, ठीक है। तो देखिए, सफलता वक्त और बलिदान मांगती है। सफलता किसी थाली में परोसकर आपको नहीं मिलेगी। किसी काम को शुरुआत करना आसान है, लेकिन उस काम को निरंतरता बनाए रखना, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखना, यह बड़ी बात है। आज जिस दिन आप काम शुरू किए और उस काम में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल से जुड़ना आसान है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे आप, लेकिन इस चैनल से जुड़े रहना लंबी अवधि तक, ये बड़ी बात है। तो आपको वक्त और बलिदान दोनों देना होगा, तभी सफल होइएगा। कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा, तभी आपका ज्ञानवर्धक जो मैथ है आपको आपके पास पहुंचता रहेगा, इसकी आपको जो भी लाभ है मिलता रहेगा। तो इसी के साथ फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।